निर्दलीय कहीं जाता है क्या? जाएगा तो सदस्यता चला जाएगा। अच्छा, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी चंपा न्यूज पर। कल ही यानी बीते दिनों में एमएलसी का चुनाव हुआ है और एमएलसी के 25 सीटों पर चुनाव हुआ, यानी 25 जिला में चुनाव हुआ। एक बात हमेशा प्रश्न आता हुआ कि एमएलसी होता क्या है, जिसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे पूर्वी चंपारण के निर्दलीय उम्मीदवार श्री महेश्वर सिंह ने एमएलसी चुनाव जीता है। 177 वोटों से बबलू देव को हराकर उन्होंने जीत हासिल किया। उनसे हमारा संवाददाता ने बात किया है, उन्होंने जनता के लिए क्या बोला इस चीज को। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एमएलसी होता क्या है, आखिर एमएलसी का चुनाव कैसे कराया जाता है। एक प्रश्न आपके दिल में हमेशा चल रहा होगा कि आखिर एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते रहिए आप चंपारण न्यूज। अगर हमारे चंपारण न्यूज का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। 217 वोट से हमारे हैं। हाँ, 217 वोट से हार गए हैं। आपकी बात। निर्दलीय कहीं जाता है क्या? जाएगा तो सदस्यता चला जाएगा। अच्छा, तो और क्या है, प्राथमिकता क्या रहेगी? चंपारण का विकास, चंपारण के हक हुकूक की लड़ाई, जो न्याय की बात करेगा उसमें बात करेंगे। हमारा संवाददाता ने बात किया तो वहाँ पे बबलू देवी थे, उन्होंने भावुक हो गए। और हार जीत तो हमेशा होती रहता है। उम्मीदवार एमएलसी का श्री महेश्वर सिंह ने बोला कि ये विकास का जीत है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा जिताए गए जीत के हम आभारी हैं। जीत की बधाई हमारा चंपारण न्यूज भी देता है। बात आगे हम करते हैं। आपको जो मैंने बताया था कि आखिर एमएलसी होता क्या है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिलिंग होता है एमएलसी का फुल फॉर्म। आखिर एमएलसी का चुनाव होता क्या है और एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या है, ये सारी प्रश्न आपके दिल में चल रहे होंगे। आप फेसबुक पर ये चीज हमेशा देख रहे होंगे कि एमएलसी का चुनाव है, आखिर एमएलसी का चुनाव हुआ कैसे जब आपने वोट दिया ही नहीं। चीज चल रहा होगा कि चुनाव में भाग कौन लिया। पर इस चीज को हम पूरे क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं संसद पर। संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, आप जानते हैं। उस तरह ही संसद के बराबर हर राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के दो अंग होते हैं, पर एक बात ध्यान दें, किसी राज्य में ही दो अंग बनाए गए हैं। मात्र 6 राज्य में 2 अंग बनाए गए हैं। विधानमंडल के पहला अंग सभी राज्य में है, जिसका विधानसभा कहा जाता है। विधानसभा जिसे सदस्य जो होता है, जिससे हम कहते हैं एमएलए। एमएलए के फुल फॉर्म देखा जाए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यानी विधानसभा का सदस्य होता है उसका हिंदी। अब बात होती है विधान परिषद। विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्य में है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, तीसरा देखा जाए तो महाराष्ट्र है, चौथा तेलंगाना है, पांचवा आंध्र प्रदेश है, छठा कर्नाटक है। यानी 6 राज्य में ही विधान परिषद बनाए गए हैं। एक प्रश्न और आता है कि विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए और उनके चुनाव किस पद्धति द्वारा कराया जाता है और चुनाव में कौन कौन सा लोग भाग लेते हैं, कौन कौन से अधिकारी भाग लेते हैं। एक चीज आपको बता दें कि चुनाव तो वही विधि से होता है, चुनाव उसका भी होता है, पर उसमें आम जनता भाग नहीं लेता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व भाग लेता है विधान परिषद के चुनाव में, यानी एमएलसी के चुनाव में। ये चीज कंफर्म हो गए कि आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति ही वोट देकर विधान परिषद के सदस्य बनाते हैं। और आप किसको बनाते हैं? विधानसभा के सदस्य, यानी आप विधायक चुनने का अधिकार आपके पास है, यानी मुख्यमंत्री चुनते हैं आप। मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार आपके पास है। उस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग नहीं लेते, सिर्फ आप प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये बात सही है।
अब चलते हैं थोड़ा ऊपर और बढ़ते हैं। लोकसभा के बारे में बताया था मैंने और राज्यसभा के बारे में बताया था। लोकसभा के बराबर राज्य में विधानसभा होता है, जबकि राज्यसभा के बराबर राज्य में विधान परिषद होता है। क्लियर है? उसके बाद हम बताते हैं कि उसका चुनाव, जो विधान एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें कौन कौन से लोग भाग लिए। और मैंने पहले जिक्र किया था कि महेश्वर सिंह चंपारण यानी मोतिहारी से 177 वोट से उन्होंने जीत प्राप्त किया बबलू देव को हराकर। और 25 सीट का ही बिहार में चुनाव क्यों कराया गया। विधानसभा का, जो विधानसभा का सीट देखा जाए बिहार में तो 243 है। 243 का तीसरा भाग 1/3 यानी 80 सीट लगभग आ रहा है, 82 सीट आ रहा है। उसमें लिखा गया संविधान में कि विधान परिषद का सदस्य उतना ही होगा जो विधानसभा का सदस्य का 1/3 से कम होगा। यानी बिहार में सदस्य की संख्या देखा जाए विधान परिषद का तो 75 है। विधान परिषद यानी एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि एमएलए का कार्यकाल 5 साल का होता है। और एमएलए जिसे कहते हैं आप, एमएलए जिसके विधायक आप चुनते हैं, जो जनता के मत द्वारा चुना जाता है, उसके बहुमत दल के जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। उस तरह लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। बात सही, क्लियर है? अब बात होता है कि जो चुनाव हुआ एमएलसी का, उसमें कौन कौन से लोग भाग लिए थे जो जनता द्वारा चुने गए थे। सबसे पहले बताए थे नगर निगम। नगर निगम को 1/12 भाग सदस्य को चुनने का अधिकार था। नगर पालिका को चुनने का अधिकार था। जिला पंचायत एवं शिक्षक, जो हमारे शिक्षक हैं उनको चुनी जाती है, और ग्रेजुएट लोग हैं उनको चुनकर ये वोट देने का अधिकार होता है उनका। और इसमें जिनकी जीत होता है वो एमएलसी बनते हैं। एमएलसी का 1/3 भाग सदस्य 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ये चीज आपको पता होगा, और इस चीज आपको पूरी समझ में आ गया होगा कि एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या है, एमएलसी के चुनाव में कौन कौन लोग से भाग लेते हैं, एमएलसी किस किस राज्य में है। और आज इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो हमारा होगा मनरेगा के संबंधित। उन गरीबों के अधिकार के बारे में हम बताएंगे आपको कि आपका अधिकार आज तक क्यों नहीं मिला। जब भारत सरकार या बिहार सरकार आपके मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाती है, हर पंचायत का आपको लिस्ट निकाल के दिखाएंगे हम कि किन किन व्यक्तियों का इस पंचायत के लिस्ट में नाम है, उन लोगों को आज तक 100 दिन का क्या कार्य मिला या घोटाला हुआ। इस चीज पर सब चर्चा होगा अगले वीडियो में। आप देखते रहिए दी चंपारण न्यूज। अगर आप चंपारण न्यूज आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।